स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं पर्यायवाची के बारे में और ये सामान्य हिंदी का सीरीज है। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ यारो का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो दोस्तों ये फिलहाल आरओ यारो का स्पेशल सीरीज तो है ही, समीक्षा अधिकारी का स्पेशल सीरीज तो है ही, लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर भी पर्यायवाची विलोम इन सभी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए आप आराम से इस सीरीज को देख सकते हैं। फिलहाल ये पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आरओ यारो के लिए तो है ही, और पीसीएस के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। पहला सवाल है आज का इस वीडियो का कि मोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि परम पद। ठीक है, तो मोक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों परम पद। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची है जैसे कि मुक्ति, परमधाम, अमृत और केवल। ये सारे शब्द जो है दोस्तों मोक्ष के पर्यायवाची। ठीक है, अच्छा तो कब आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आखिर शारूप ये सब शब्द किस चीज़ के पर्यायवाची है। आखिर कहीं ना कहीं इन सब का भी कोई ना कोई अ, मतलब तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है शारूप। ठीक है, शारूप जो है दोस्तों ये अ, तदात्मय का पर्यायवाची। किसका? तदात्मय। मैं लिख देता हूँ तदात्मय का पर्यायवाची। ठीक है, समझ में ये या है, ध्यान देना। ठीक है, अच्छा तो आखिर दोस्तों सी और डी किस चीज का पर्यायवाची है, यानी कि सी आत्मोत्सर्ग और अप्राणोत्सर्ग जो है दोस्तों ये किस चीज का पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये दोनों पर्यायवाची, दोनों शब्द बलिदान के पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है कि पथ का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अडिग। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है पथ का। तो कहीं ना कहीं मार्ग, मग और पंथ ये तीनों शब्द जो है दोस्तों पथ के पर्यायवाची है। और भी कई सारे पथ के पर्यायवाची हैं जैसे कि राह आता है, रास्ता है, मार्ग है, ये सारे शब्द जो है पद के पर्यायवाची। ठीक है, तो दोस्तों ये किस चीज का पर्यायवाची, यानी कि अडिग किस चीज का पर्यायवाची, ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों अडिग शब्द अचल का पर्यायवाची। किस चीज का? अचल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल है, इससे पूछा गया दोस्तों नगर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर। ठीक है, तो दोस्तों पुर जो है ये नगर का पर्यायवाची हो जाएगा, जबकि जग जो है दोस्तों ये संसार का पर्यायवाची है। धाम जो है ये घर और साथ ही साथ मंदिर का भी पर्यायवाची है। और अटवी जो है दोस्तों ये जंगल का पर्यायवाची। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि जहान। ठीक है, संसार का कौन सा पर्यायवाची होगा? बी, जहान। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जैसे कि दुनिया, जगत, जग, लोक, जहान, विश्व, ये सारे शब्द जो है संसार के पर्यायवाची है। अच्छा दोस्तों, तो ये किस चीज का पर्यायवाची हो जाएगा? तो दोस्तों सृष्टि का पर्यायवाची हो जाएगा रचना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और संपदा का हो जाएगा पर्यायवाची द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, और जम्बू द्वीप जो है दोस्तों ये भारत का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि वर्षा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पावस। ठीक है, तो वर्षा का जो पर्यायवाची हो जाएगा पावस। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची जैसे कि बारिश, बरसात और वृष्टि। वृष्टि मैं यहां लिख देता हूं, वृष्टि। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोस्तों आखिर ये किस चीज का पर्यायवाची हो जाएगा? अमृत निधान। तो दोस्तों अमृत निधान हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, और प्रभुत जो हो जाएगा दोस्तों ये बहुत का पर्यायवाची। किस चीज का? बहुत का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दिवा हो जाएगा दोस्तों दिन का पर्यायवाची। ठीक, कभी भी पूछ रहे तो मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि शाखी। तो दोस्तों ईख का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो हो जाएगा शाखी, जबकि पेड़ी, रसद और रसाल तीनों शब्द जो दोस्तों ईख के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक, अगला सवाल है, से पूछा गया है कि कल वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अमृत। ठीक है, ये है दोस्तों ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि परिजात और कल्पतरु और श्रुतरु ये तीनों शब्द जो है कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, और भी कई सारे शब्द होते हैं कल्प वृक्ष के, वो हैं जैसे कि देव वृक्ष, और बाकी तीन तो आपको मालूम ही हो गया। और अच्छा, तो ये किस चीज का पर्यायवाची है, यानी कि अमृत जो है दोस्तों ये किस चीज का पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मोक्ष का पर्यायवाची। किस चीज का? मोक्ष का। अगला सवाल है कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है, यहां नहीं पूछा गया है, ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वितुंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि शुआ, रक्तुंड और दांडी दांडिम प्रिय जो है दोस्तों ये तीनों शब्द तोता के पर्यायवाची हो जाएगा। और भी कई सारे इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे सुख, ठीक है, कीर, ठीक है, ये सारे जो है तोता का पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आखिर सी, यानी कि वितुंड किस चीज का पर्यायवाची है। तो दोस्तों वितुंड जो है ये हाथी का पर्यायवाची है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, एक मिनट जाइए, इसमें पूछा गया है कि एक मिनट जाइए,
इसमें यह पूछा गया दोस्तों कि दूध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमृत। ठीक है, तो दूध के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे दुग्ध, अमृत तो हो ही गया ये वाला, और गोरस है, पय है, ये सारे सब जो है दूध के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अच्छा कभी पूछ ले दोस्तों कि कीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तोता, और शोधा का पर्यायवाची हो जाएगा अमृत, और रस का पर्यायवाची हो जाएगा जल। ठीक है, अगला सवाल है, दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि अमृत जो है ये दूध का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जितने भी 3 ऑप्शन है वो सब दूध के पर्यायवाची है। अगला है कि जीजी विशा किस चीज का पर्याय, मतलब अर्थ इसका क्या होगा, यह पूछा गया अर्थ, ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीने की इच्छा को हम लोग कहते हैं जीजी विशा। ठीक है, जी जीविशा, जीविशा कैसे होता है, जी जीविशा। ठीक, जीने की इच्छा को। अगला सवाल है समवाय शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि समूह। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, यह पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा अंबु। ये जो है शब्द दोस्तों आम का पर्यायवाची नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को मालूम हो गया होगा कि अतिसौरभ, शाहकार और रसाल ये तीनों शब्द आम के पर्यायवाची है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, तो अंबु किस चीज का पर्यायवाची है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों अंबु जो है इसका मतलब होता है पानी। क्या होता है, पानी होता है इसका मतलब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये अंबु है, इसका मतलब पानी होता है। अगर कभी अम्ब पूछ लेता, यहां लिख देता हूं अम्ब, ये लिख देता हूं अम्ब पूछ लेता, सिर्फ अम्ब ऐसे, यहाँ पे ये वाला मात्रा ना होता, तो अम्ब मतलब होता है दोस्तों आम का ही पर्यायवाची है। तो इसलिए ध्यान देना, अम्ब और अम्बू में कंफ्यूज मत होना। अगला सवाल है, आम का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, एक मिनट चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट चाहिए, तामरस। ठीक है, तो दोस्तों तामरस जो है ये आम का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ध्यान देना, कभी गलती से उत्तर मत लगा देना। तो आखिर दोस्तों तामरस किस चीज का पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कमल का पर्यायवाची। किस चीज का, कमल का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अच्छा, आम का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, तो आम का जैसे मैंने अभी बताया, ये फिर से बता देता हूं, आम का हो जाएगा आम्र, रसाल, शाहकार, अमृतफल, मधुराशव, अतिसौरभ, मामूली। ठीक है, ये हो जाएगा आम के पर्यायवाची। और सामान्य भी आम का पर्यायवाची, आम देखो उसमें देखो कई सारे हो जाते हैं, आम में आम भी आ जाता है, और आम में होता है आम इंसान वाला, वो भी आम आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि कहीं पूछ ले आम इंसान के बारे में तो वहां पर आप आम्र लिख दो। जैसे हर वाक्य के लिए अलग अलग शब्द होते हैं, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के लिखना। जब कहीं ऐसे पूछा जाए ये तो आम व्यक्ति, तो आम वहां व्यक्ति मतलब होता है, आम्र की बात नहीं की जा रही है, आम मतलब होता है मामूली, सामान्य, साधारण की बात की जा रही है। तो ये सब सोच समझ के कभी भी उत्तर लगाना। और पुष्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि कुष्म। ठीक है, तो पुष्प का पर्यायवाची और भी कई सारे होते हैं, जैसे कि सुमन, कुष्म, परशून, ये सारे सब जो है ये पुष्प के पर्यायवाची है। जबकि दोस्तों सरसिज जो है दोस्तों ये कमल का पर्यायवाची है, और परिजात जो है दोस्तों ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, और अमृत जो है ये मोक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि उदक। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जल के, जैसे कि अम्ब, रस, अंबु, नीर, अमृत, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आप, शलील, वारी, ये सारे सब जो है जल यानी कि पानी के पर्यायवाची हैं। अच्छा, तो अमीय किस चीज का पर्यायवाची है, दोस्तों अमीय का पर्यायवाची हो जाएगा अमृत। ठीक है, और मद, दोस्तों मद, नशा, उन्माद, योम, गर्व। ठीक है, योम गर्व का, समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ में, देखो मद, नशा, उन्माद जो है ये गर्व का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि जो दोस्तों ये लिखा है पावस, ये जो है ये वर्षा का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है, जल शब्द का पर्यायवाची, आसान है, सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि सलील, ये भी इसका पर्यायवाची होगा। अगला सवाल है, पानी शब्द का पर्यायवाची, सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि उदक। ठीक है, अगला सवाल है, पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि तनुजा। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं पुत्री के, जैसे कि ये तो फिलहाल हो ही गया तनुजा। एक होता है सुता होता है, नंदनी होता है, तनया होता है, और दुहिता भी होता है, दुहिता, ये सारे सब जो है पुत्री के पर्यायवाची हैं। अच्छा दोस्तों, तो ये वनिता किस चीज का पर्यायवाची ये भी मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों वनिता जो है स्त्री का पर्यायवाची है, और सिंधुजा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, और अवनी जो है दोस्तों ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक, एक मिनट, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी और डी यानी कि पुष्कर और दीप्ति जो है दोस्तों ये किरण का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मार्ची और रश्मि ये तीनों जो है किरण के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल, कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वी भावरी, ये नहीं है इसका पर्यायवाची। इसका मतलब दोस्तों मारीची
और आर्ची और कर ये सभी शब्द किलट के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूषक। ठीक है दोस्तों, तो चोर के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि मूषक, रजनीचर, खनक, साहसिक, ये सारे शब्द जो है चोर के पर्यायवाची है। जबकि दोस्तों कुंजर जो है ये हाथी का पर्यायवाची है और पामर जो है दोस्तों ये खल का, तथा अप्रतारक जो है दोस्तों ये ठग का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि वाशर। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाशर हो जाएगा। ठीक है, और इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं दोस्तों दिन का, जैसे कि दिवस, वासर तो हो ही गया, जैसे ये तो हो ही गया ना, तो एक होता है दिवस, वासर, वार और दीवा, ये सारे शब्द जो हैं दिन के पर्यायवाची हैं। जबकि तारीख, मिति और तिथि ये तीनों शब्द जो है दोस्तों दिनांक के पर्यायवाची। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। यहां पर दोस्तों ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? बहुत ही शानदार सवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट जाइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पखेरु। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि नवचर, विहंग, पतंग, शंकुत, खग, चिड़िया, ये सारे जो हैं पक्षी के पर्यायवाची हैं। अच्छा, तो दोस्तों सुआ का पर्यायवाची क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा तोता। और शिखी किस चीज़ का पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा मोर। ठीक है, और वसंत दूत हो जाएगा कोयल का पर्यायवाची। ठीक है, अगला सवाल है उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि पक्षी। ठीक है, अगला सवाल है बहुत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रभूत। ठीक है, तो बहुत के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि प्रचुर, प्रभूत, अति, पर्याप्त, अमित और अत्यंत। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल है हंस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि जीमूत। ठीक है, हंस के पर्यायवाची शब्द और भी कई सारे होते हैं जैसे कि मराल, चक्रांश, कलहंस, शूर्य, आत्मा, ये सारे जो है दोस्तों हंस के पर्यायवाची हैं। जबकि जीमूत जो है दोस्तों ये मेघ का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है कि खल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि शठ। ठीक है, तो खल के पर्यायवाची और भी कई सारे हैं जैसे कि अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटीर, धूर्त, शठ, ये सारे शब्द जो है दोस्तों खल के पर्यायवाची हैं। जबकि अधर्म का जो हो जाएगा पर्यायवाची दोस्तों वो है पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति जो है अन्याय, ये सभी जो है अधर्म के पर्यायवाची हैं। जबकि दोस्तों तम जो है दोस्तों ये लिखा तम, ये सब दोस्तों अंधकार का पर्यायवाची है। और प्रपंच जो है दोस्तों ये आडंबर का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है दोस्तों द्रव्य का पर्याय नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि आभूषण। ठीक है, तो दोस्तों द्रव्य के पर्यायवाची देखो क्या क्या होते हैं ये भी जान लो। ये होता है दोस्तों धन होता है इसका पर्यायवाची, संपत्ति होता है, वित्त होता है, संपदा होता है, दौलत होता है, विभूति और समृद्धि। ठीक है, जबकि दोस्तों आभूषण जो है ये आभरण का पर्यायवाची है। ठीक है, भूषण का पर्यायवाची है, मंडन, गहना, जेवर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया था कि द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा आभूषण। इसका पर्यायवाची क्या क्या होगा मैंने बता दिया, और आभूषण का भी क्या क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है कि मित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि वयस्क। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि साचर, संगी, साथी, दोस्त, मीत, ये सारे शब्द जो हैं मित्र के पर्यायवाची हैं। और अच्छा, तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा देवता का पर्यायवाची। और बी यानी कि जीवनेश जो है दोस्तों यम का पर्यायवाची हो जाएगा। और मातारी जो है दोस्तों ये माँ का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुट। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं जैसे कि घट, कलश, कुंभ, कुट, ये सारे शब्द जो है घड़ा का पर्यायवाची है। और षष्ठ पद जो है दोस्तों ये भोरे का पर्यायवाची है, भौरा भौरा। ठीक है, समझ ध्यान देना, भौरा शब्द बोल रहा हूँ। और टूम जो है दोस्तों ये आभूषण का पर्यायवाची है, तथा जो ये कुंभी लिखा है ये हाथी का पर्यायवाची है। अगला सवाल है अशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि मंद। ठीक है, तो अशक्त का पर्यायवाची और भी कई सारे होंगे जैसे कि ढीला, मंद, सुस्त, आलसी, ये सारे शब्द जो हैं अशक्त के पर्यायवाची हैं। जबकि दोस्तों वंचक जो है ये ठग का पर्यायवाची है। और निर्जर जो है दोस्तों ये देवता का पर्यायवाची है। और निष्णात जो है, माफ करिए, निष्णात जो है दोस्तों ये पटु का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित शब्दों में से
नियति का पर्यायवाची नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाश्वत। ठीक है, तो नियति का पर्यायवाची दोस्तों क्या क्या होता है ये भी जान लो। इसका होता है भाग, होता है एक पर्यायवाची, पहला शब्द होता है भाग, फिर दूसरा है होनी, फिर तीसरा है भावी, फिर दैव। ये सारे शब्द जो है नियति के पर्यायवाची हैं। ठीक है, एक शब्द और होता है नियति का, वो है प्रारब्ध, जो कि सामने यहाँ दिया हुआ है। तो नियति का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, तो ये हो जाएगा शाश्वत, जबकि प्रारब्ध, भावी, दैव और मैंने जो भी बताया है ये सारे नियति के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, तो ये बताइए हमें, तो ये शाश्वत किस चीज़ का पर्यायवाची है? तो शाश्वत जो है दोस्तों ये नित्य, सदैव और अनश्वर का पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ए यानी विबुध। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जैसे देव, शुर, अमर, निर्जर, अजर, विबुध, त्रिदश, भगवान। ये सारे शब्द जो हैं देवता के पर्यायवाची है। और आतनु जो है दोस्तों ये कामदेव का पर्यायवाची है। जीवन पथ जो है दोस्तों ये है यम का पर्यायवाची। और कोविद जो है दोस्तों ये पंडित का पर्यायवाची है। अगला सवाल है इनमें से एक शब्द जो है जो देवता का पर्यायवाची है। सही उत्तर हो जाएगा बी यानी विबुध। ठीक है, अगला सवाल है कौन सा शब्द जो है दोस्तों देवता का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि महीधर। ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब शुर, देव, अमर ये तीनों जो है देवता का पर्यायवाची है। अगला सवाल है कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि डी वाला इच्छा का पर्यायवाची नहीं होगा। इसका मतलब ईहा और वासना और स्पृहा ये तीनों शब्द जो है इच्छा का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इच्छा का और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, ईहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत। ये सारे शब्द जो है इच्छा का पर्यायवाची है। जबकि डी वाला है जो दोस्तों ये इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है हरण शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि कुरंग। ठीक है, और इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। शारंग भी हो जाएगा और हिरड़ा भी हो जाएगा और कृष्णार भी हो जाएगा। ठीक है, जबकि मृगांक का हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, और सिंदूर हो जाएगा दोस्तों हाथी का पर्यायवाची और चंचला हो जाएगा बिजली का पर्यायवाची। अगला सवाल है कि हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा ए यानी कि शारंग, अभी हम लोगों ने बात किया। अगला सवाल है कि ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा शी यानी कि अग्रजन्मा। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो जाएंगे जैसे कि भूदेव, महिदेव, विप्र, द्विज, भूषर और अग्रजन्मा। ठीक है, और देव हो जाएगा दोस्तों देवता का पर्यायवाची, और देवेश हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची, और पंचर हो जाएगा दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची। अगला सवाल है निम्नलिखित में से नर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि आत्मोत्सर्ग जो है दोस्तों ये नर का पर्यायवाची नहीं है। तो कहीं ना कहीं यमलोक, यमपुर और दुर्गति जो है नर का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अच्छा, तो ये किसी का पर्यायवाची हो जाएगा? तो आत्मोत्सर्ग हो जाएगा दोस्तों बलिदान का पर्यायवाची। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ये कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि कोविद। ठीक है, इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि मुकुंद और ऋषिकेश और कांसारी ये तीनों शब्द भगवान कृष्ण के पर्यायवाची हैं। और भी कई सारे पर्यायवाची इनके तो भाई नाम ही नाम है जैसे कि मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वंशीधर, नंदनंदन, बनमाली, केशव, मुरारी, दामोदर, मुकुंद, नंदलाल, माधव। ये सारे शब्द जो हैं भगवान कृष्ण के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कोविद जो है दोस्तों जो मैंने कहा जो नहीं होगा ये हो जाएगा दोस्तों कोविद जो है ये पंडित का पर्यायवाची है। अगला है कि बंदर का पर्यायवाची नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि कपीश जो है दोस्तों ये बंदर का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। जबकि शाखामृग, हरिकेश ये तीनों शब्द बंदर के पर्यायवाची हो जाएंगे। और कपीश जो है दोस्तों ये हनुमान जी का पर्यायवाची होगा। अगला सवाल है शाख मृग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि वानर, अभी हम लोगों ने बात किया। अगला सवाल है दोस्तों कि कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निकर। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये किनारा का पर्यायवाची नहीं होगा। जबकि पुलिन, कुल और पर्यंत ये सारे शब्द जो दोस्तों किनारा का पर्यायवाची हो जाएगा। और भी कई सारे पर्यायवाची होंगे जैसे कि तट, कुल, बेला तट, पुलिन, छोर, शिरा ये सारे शब्द जो है किनारा का पर्यायवाची हो जाएगा। जबकि निकर का पर्यायवाची हो जाएगा समूह, पुंज, रास ये सारे शब्द जो है निकर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? सही उत्तर हो जाएगा शी यानी कि तिमिर। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं जैसे कि तम, ध्वांत, अंधेरा, अंधियारा। ठीक है, जबकि दोस्तों तोमर जो है ये बाण का पर्यायवाची है, और तमी जो दोस्तों ये रात का पर्यायवाची है, और तुरंग जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल,
पर्यायवाची का सीरीज यहाँ से खत्म होता है, ये भी ध्यान देना। इससे पूछा गया राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अभिजात। इसका मतलब क्या समझे आप कि राव, महीप और भूप ये तीनों शब्द जो है राजा का पर्यायवाची है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे भूपति, नृप, भूपति, भूप, नरेश, नरेंद्र, भोपाल, नरपत, शासक, ये सारे शब्द जो हैं राजा के पर्यायवाची हैं। और अच्छा दोस्तों, तो अभिजात किस चीज़ का पर्यायवाची है? तो दोस्तों अभिजात जो है ये श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च और अकुलीन, इन सभी शब्दों का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये पर्यायवाची का अंतिम वीडियो था और हम लोगों ने इसमें कम से कम मान के चलिए 7 वीडियो हो चुका है पर्यायवाची का, और तकरीबन 700 के आसपास सवालों के बारे में हम लोगों ने बात की, और उससे ज़्यादा ही। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।